निरीक्षक स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शेट्टी जी आपसे ही। अखिलेश यादव आज भारत 24 के मंच पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इन नतीजों से इंडिया अलायंस मजबूत होगा, गठबंधन मजबूत होगा। क्या यहां पर एक ऐसा ऑप्शन था कांग्रेस पार्टी के पास जो सहयोगी दलों को साथ लेकर चल सकती थी इंडिया अलायंस के, लेकिन यहां कांग्रेस चूकी, नतीजे अलग आए और गठबंधन में भी अब दरार दिख रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। सबसे पहली बात तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ कि 4 में से 3 राज्य में वो लोग जीत हासिल हुई। और ये 3 राज्य में हमारे, और ये विश्लेषण का समय है। हम लोग ये विश्लेषण कर रहे हैं कि क्यों हारे, क्यों हम जनता तक हमारी बात पहुंचा नहीं पाए। मगर आपका जो प्रश्न है कि इंडिया अलायंस के बारे में, इंडिया अलायंस ये लोकसभा 2024 के लिए बना गया था और वो इंटैक्ट है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। और मुझे पता नहीं, ये इंडिया अलायंस तो अपोजिशन में जितने पार्टियां हैं जिनका मतभेद नहीं है, जिनका विचारधारा एक तरफा है, ऐसे पार्टियां एक साथ आई, तो उसका कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा पहले से चिंता हो सकता है लोकसभा कांग्रेस के नजरिए में ना हो, 2024 लेकिन चिंता बाकी दलों के बयानों में रिफ्लेक्ट हो रही है। केसी त्यागी ने कहा कि ऐसा लगा कांग्रेस खुद को ग्लोरीफाई करने की कोशिश में इस तरह का प्रयास कर बैठी। अखिलेश वखिलेश वाले बयान से समाजवादी पार्टी नाराज है। आपने देखा 60 से ज्यादा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो वोट बैंक शायद आपको शिफ्ट हो। इसी तरह का बयान ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से भी आया कि ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये कांग्रेस की दरअसल हार है। अब इसे कैसे देखेंगे आप, और क्या कोई कहे? नहीं, ममता बनर्जी का जो बयान है वो सही है, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह पे हमारी सरकार थी, और अगर वहां की जनता ने हमको वोट आउट किया है तो ये हमारी हार है और हम इसको स्वीकार करते हैं। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है, दर्शकों को रूबरू करा दे। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने विवादित बयान दिया है। केवल गौमूत्र वाले राज्यों में चुनाव जीतती है बीजेपी। सांसद सेंथिल कुमार के स्टेटमेंट पर विवाद, और ये वही डीएमके पार्टी है जहां पर एमके स्टालिन के बेटे लगातार सनातन को लेकर विवादित टिप्पणियां करते रहे। उनके पार्टी के सांसदों की तरफ से, नेताओं की तरफ से सनातन के उन्मूलन की बात कही गई, सनातन को खत्म करने की बात कही गई। अब एक और नेता की तरफ से इस तरह का बयान, और नॉर्थ साउथ डिवाइड वाली जो बात लगातार कही जा रही थी उससे जुड़ा हुआ एक विवादित स्टेटमेंट। The people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. राकेश जी जवाब दीजिए, आपकी सहयोगी पार्टी है डीएमके, इसके पहले सनातन वाले बयान से आप लोग करनी काटते नजर आए, बीजेपी ने मुद्दा बनाया, उसका फायदा बीजेपी को हुआ, नुकसान आपको हुआ। अब नॉर्थ साउथ डिवाइड वाली बात कही जा रही कि गौमूत्र वाले राज्यों में बीजेपी जीतती है। आपकी सहयोगी पार्टी के एक नेता का स्टेटमेंट। सबसे पहले तो इस बात का भी खंडन करता हूं, और इनका जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही गलत है। इसको हम लोग गौ बेल्ट करके एड्रेस करते हैं, गौमूत्र करके नहीं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता और इस बात का निषेध भी करता हूं। कब तक ऐसे और जहां तक देखिए डीएमके के बयानों को सिर्फ ये कहकर किनारे कर देंगे कि वो डीएमके के नेता कह रहे हैं, उनका निजी बयान हो सकता है। आप लोग कोalition में तो है ना डीएमके के साथ? आयुष जी, अगर कोई व्यक्ति किसी इतने बड़े सांसद के लोकसभा के पटल में अगर वो कह रहे हैं तो गलत बात है, और जो गलत बात है तो उसका हम लोग कैसे समर्थन करें? अगर कोई सांसद ऐसा व्यक्तित्व करता है तो आयुष जी ये हमारे देश को बनता है। विमल जी बताइए, जवाब दीजिए। कांग्रेस ये कह रही कि जो नेता दे रहे हैं बयान इस तरह का, उनका अपना स्टेटमेंट हो सकता है, उनकी पार्टी का स्टेटमेंट हो सकता है, और वो गलत है। दूसरी तरफ ऐसी बयानबाजी या अलग अलग जो स्टेटमेंट हमने सुना है उसकी वजह से गठबंधन में कोई दरार नहीं है, ये कांग्रेस का दावा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आयुष जी, इंडी गठबंधन का जो अगर देखा जाए अगुवा तो कांग्रेस ही है, हमेशा से कांग्रेस ही बनती आ रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता इस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आते हैं। बार बार जो है हिंदुत्व को टारगेट किया जाता है, बार बार जो है हिंदू के खिलाफ जो है भाषण दिए जाते हैं, उल्टा बयान दिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इससे जो हमारे हिंदू भाई हैं, हम लोग हिंदुत्व जो है उसको जो है आस्था पर ठेस पहुँचता है। बार बार ये चीजें जो है, अभी आपने देखा डीएमके आपने भी तो किया है ना, आपने तेलंगाना में टी राजा को बाहर निकाला, वापस किया, बड़े नेता प्रचार करते हुए नजर आए।
पर डे पर बराबर दिखते हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हम सभी धर्म को, सभी जाति को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। तो अगर कोई अगर पार्टी के लाइन से अगर बाहर जाता है तो वो पार्टी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी करती है, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करती है। और रही बात, आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, आपने देखा कैसे आज ममता बनर्जी जो है उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि हमको तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे मीटिंग थी कब और कहाँ थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और आपने देखा नीतीश कुमार ने भी मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरी हालत ठीक नहीं है तो हम आ नहीं सकते। अखिलेश यादव ने पहले ही मना कर दिया था जब मध्य प्रदेश का चुनाव था। तो आपने देखा था कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं कमलनाथ जी, आपकी पार्टी एमएनएफ आपके साथ कोलेशन में थी, उसने आपके साथ चुनाव नहीं लड़ा, वहां पर आप लोग प्रचार करने नहीं गए, तो ये मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, एमएनएफ हमारे साथ जो है सेंट्रल में है, सेंट्रल में हमारा और वही तो वो भी कह रहे हैं कि 24 की लड़ाई है, लेकिन 23 के लिए कोलिशन नहीं था। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें, आपने ये देखा था कि चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि हम एक भूमिका तैयार कर रहे हैं, हम जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ अपना एक नया गठबंधन लेके आ रहे हैं और जहां जहां होगा वहां मिलकर विरोध करेंगे। लेकिन आपने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश में ये लोग जो है अलग हुए और मध्य प्रदेश में जो है इनको बुरा हार का सामना करना पड़ा। देखिए, वो भी यही कह रहे हैं कि हम 23 के लिए नहीं 24 की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूं ना, आपने उससे चुनाव से अभी आपने देखा कुछ महीने पहले इन्होंने जब इंडिया गठबंधन बनाया था, उन्होंने कहा जहां जहां हमें लगेगा वहां वहां हम भारतीय जनता पार्टी को बगावत, भारतीय जनता पार्टी का खिलाफत करेंगे और इसके अलावा हम जो है मोदी जी का जो है हमेशा खिलाफत करेंगे। सौरभ जी, क्या ये एक अगुआ बनने की कोशिश में कांग्रेस की तरफ से एक ओवर एस्टिमेशन हो गया अपने पावर्स का या अपनी सीटों का या अपनी स्थिति का? देखिए, स्थिति की आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी जो है जिसका जनाधार वेंटिलेटर पे है और उसका अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पे है। कांग्रेस जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज मोहल्ले की पार्टी बनती जा रही है। उसका कारण आप देख रहे हैं, उसी के कारण से जो उनके गठबंधन के साथी हैं, देखिए ना तो वो उनके कंट्रोल में है और ना ही वो उनकी बात सुनने को तैयार हैं। और कांग्रेस पार्टी का अहंकार ऐसा है कि वो अपने गठबंधन के साथियों के साथ धोखा करने में, उनके साथ जो है जिस प्रकार से वो जनता के साथ भी धोखा करती है कांग्रेस पार्टी, उसी प्रकार से अपने गठबंधन के साथियों के साथ करती है। जिस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के अंदर देखा समाजवादी पार्टी को, जिस प्रकार से वहाँ के जीते हुए कैंडिडेट के ऊपर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतार करके एक शुरुआत की और गालियों की एक लंबी चौड़ी बौछार हो गई समाजवादी पार्टी के ऊपर। इधर से उनको चुटभैया कह दिया, उधर से अखिलेश वखिलेश कह दिया। अब जिस प्रकार से सनातन का जो गठबंधन, सनातन के ऊपर जो ये गठबंधन है इनका साउथ के अंदर, वो लगातार कभी डेंगू कह रहा है, कभी हिंदुओं को गाली दे रहा है, कभी जो है भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहा है। नहीं, लेकिन ये एक पॉइंट हो गया सनातन वाला, एक नॉर्थ साउथ वाला पॉइंट हो गया, लेकिन जो ये गठबंधन वाली बात है वो तो बीजेपी पर क्यों लागू नहीं हो रही है? बीजेपी ने, जेजेपी सहयोगी पार्टी है, हरियाणा में है, उसी पे राजस्थान में चुनाव लड़ा उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी गठबंधन हैं, गठबंधन की पार्टियां हैं, वो सम्मानित हैं। उनको जो है एनडीए के अंदर, देखिए एक बात तो सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। तो अगर हम एनडीए के साथ जुड़ते हैं तो उसी लोकप्रियता का फायदा जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता, जो एनडीए के साथ में गठबंधन में तो अन्य वो एमएनएफ को फायदा नहीं लेना था, वो जेजेपी को फायदा नहीं लेना था। जेजेपी है ना साथ में, जेजेपी कहां पे विरोध कर रही है भाई? लड़ी, राजस्थान में लड़ी आपके सामने। एक बात सुनिए ना, देखिए ऐसे सुनिए, एनडीए से अलग होकर के तो नहीं लड़ी ना, वहां पर जहां पर उनका अपना अस्तित्व है। इस प्रकार से तो जदयू भी साथ में रह करके लड़ती थी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ। राहुल जी जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अहंकार नहीं है कि राज्य स्तरीय पार्टियों को दबाया जाए। स्टेक्स तो कांग्रेस के दांव पर है ना, तो समझौता कांग्रेस को करना था, बीजेपी तो जीती रही है, बीजेपी के लिए दिक्कत कहां है? राहुल जी नहीं, देखिए यहाँ पे कई चीजें कही गई कि कांग्रेस वेंटिलेटर पे है इन चुनावों को लेके। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस चुनाव में अगर वोट पड़े हैं तो हम लोग देख लेते हैं, वही 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है वो कांग्रेस को मिले हैं और 4 करोड़ 81 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से 9 लाख वोट ज्यादा मिले हैं कांग्रेस को। देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जीत हार अलग-अलग में आपके 34 नंबर आएंगे। सभा को मैंने बहुत ध्यान से सुना है। ऐसे स्थिति में उसको वेंटिलेटर पर नहीं कर सकते। तो हम लोग कहते हैं कि 2018 में जब